जी, ये सुनने में आया मेरे को भी कि तमनार में अफ़ीम की खेती की जानकारी लगी है और ये बहुत ही अफ़सोस और बहुत ही चिंता की बात है कि उसी तमनार में जहाँ भी कोयला खदान को लेके इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, 5 लोगों की जान भी चली गई, उतनी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन वहाँ पर उपस्थित था और उसके बाद भी शासन प्रशासन का अमला ये जानकारी नहीं ले पाया कि कुछ महीनों से वहाँ पर अफ़ीम की खेती हो रही थी। ये पुनः उस बात को प्रमाणित करता है कि शासन और प्रशासन सुप्त है, निद्रा में है, सो रहे हैं और प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अफ़ीम की खेती नारकोटिक एक्ट के तहत जो संचालित होती है, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपया का आदान प्रदान होता है, जिसमें अनेकों लोगों को ऐसी लत लग जाती है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। उस संवेदनशील मुद्दे पे, गैर कानूनी मुद्दे पे सरकार को जानकारी ही नहीं है, तो बाकी चीज़ का क्या होगा? आपको क्या लगता है कि जो दुर्ग में जो भाकपा नेता है उनका नाम सामने आया था कि बलरामपुर में, अगर इस प्रकार जांच की जाए तो और भी कई जगह ऐसे होंगे जहां अपनी स्थिति होती है। ये जांच का विषय है और बहुत गंभीर बात है। मैंने पहले भी इसलिए इस चीज़ को कहा था कि क्या सरकार ने अभी भी समस्त पटवारियों तक ये आदेश पहुंचा दिए हैं कि अपने पटवारी हलके में आप गहन गिरदवाली करके तत्काल ये जानकारी दें कि वहाँ पर अफ़ीम की खेती है कि नहीं। पटवारी की ये जवाबदारी होती ही है कि हर वर्ष किस प्लॉट में कौन से फसल की खेती की गई है, इसको वो रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। किसी ने मेरे को बताया, पुष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, कि कुसमी क्षेत्र में जहाँ अफ़ीम लगी हुई थी, वहाँ गिरदवाली की रिपोर्ट में खेत खाली दिखाया गया था। खाली यानी पटवारी गए वहाँ और उन्होंने देखा कि वो खाली है, फिर अफ़ीम की खेती वहाँ कैसे थी? यानी कहीं न कहीं गंभीर रूप से लापरवाही और मिलीभगत की बात स्पष्ट रूप से दिख रही है। कौन इसमें है, क्या है, मेरा ये तरीका नहीं है, मेरी आदत नहीं है, मेरी सोच नहीं है कि बिना ठोस आधार पे किसी दल या किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जाए। लेकिन शासन और प्रशासन सुप्त है, सो रहा है, निद्रा में है, ये स्पष्ट दिखता है।